देखिए, रोज तक यरगमाली रिहा ना हुए तो जंगबंदी मुआहिदा खत्म कर दूंगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हमास को धमकी, कहा कैदी रिहा ना किए तो जंगबंदी खत्म, गजा फिर जहन्नुम बन जाएगा। उर्दन और मिस्र ने फलस्तीनियों को पनाह ना दी तो इमदाद बंद कर देंगे। उम्मीद है उर्दन फलस्तीनियों की आबादकारी के लिए तैयार हो जाएगा। गजा रहने के काबिल नहीं, फलस्तीनियों के लिए मुस्तकिल जगह की बात कर रहा हूँ। ट्रंप का रवा हफ्ते यूक्रेनी सदर से भी बात करने का ऐलान। मजीद कहा, अमरीकी बरामदात पर टैरिफ लगाने वालों पर जवाबी टैरिफ लगाएंगे। गैर मुल्कियों को रिश्वत देने वाले अमरीकी एहलकार कार्रवाई से महफूज। ट्रंप ने महकमा इंसाफ को पाबंद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। साबिक गवर्नर इलिनॉय रॉब ब्लागोविच के लिए भी सदारती माफी का ऐलान कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप अमन के अलंबरदार बनना चाहते हैं तो इसराइलियों को अलास्का मुंतकिल करें या ग्रीनलैंड में आबाद कर लें। रुकने सऊदी शूरा काउंसिल यूसुफ बिन तराद अल सऊदवन की अमरीकी सदर को जवाब। मजीद कहा कि ट्रंप की मशरिक़ वस्ता से मुतल्लिक पॉलिसियाँ अहमकाना, गैर मंतकी और यकतरफा हैं। सेहूनी और इत्तेहादियों की सऊदी अरब पर दबाव की कोशिशें नाकाम होंगी। इंसानी तारीख यहूदियों की फितना परवरी और साजिशों से वाकिफ है। मसला फ़लस्तीन पर सऊदी मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई और ना ही आएगी। पाकिस्तान का कलदम TTP और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ आलमी इक़दाम का मुतालबा। सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम की ब्रीफिंग। मुल्क के अंदर दाइश के भर्ती के इल्ज़ाम भी सख्ती से मुस्तरद किए। मुनीर अकरम ने कहा, दाइश का खतरा खित्ते से आगे तक फैल चुका। दाइश के खतरे की बात तो होती है लेकिन पाकिस्तान को लाहक खतरात का जिक्र नहीं किया जाता। जनरल असम्बली से दहशतगर्दी के खिलाफ बेहतर हिकमत अमली के लिए इदारा बनाने का मुतालबा। मुआशी इस्तेहकाम का सफर जारी, शरह सूद में नुमाया कमी, बरामदात में इजाफा। IMF प्रोग्राम के बाद मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम आया। तरसीलात ज़र $3 अरब तक पहुँच चुकी हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दुबई में पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात में गुफ्तगू। बोले, गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बरामदात में इजाफा हुआ। जनवरी में महंगाई 2.5% पर आ गई। पॉलिसी रेट 12% पर है। IT बरामदात में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वज़ीर आज़म आज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में शिरकत और खिताब करेंगे। शहबाज शरीफ की मेज़बान मुल्क की क़यादत के साथ अहम मुलाकातें भी स्केजुअल है। IMF मिशन की इस्लामाबाद में मुख्तलिफ इदारों के हुकाम से अहम मुलाकातें। FBR की डिजिटलाइजेशन, स्मगलिंग और टैक्स चोरी की रोकथाम पर ब्रीफिंग। इंसदादे बदउनवानी, माली जराइम, मशकूक ट्रांजैक्शन की रोकथाम और मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ इक़दाम का भी बताया। आलमी मालियाती इदारे के वक्त का ज़मीनों का रिकॉर्ड डिजिटल करने पर जोर। मेहमान वक्त आज जुडिशल कमीशन और सुप्रीम कोर्ट हुकाम से मुलाकात करेगा। जजिस तैनाती के तरीक़ाकार और आईनी और कानूनी मामलात से आगाह किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नए 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी। जुडिशल कमीशन ने अक्सरियती राय से मंजूरी दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन इजलास का एलामिया जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, जस्टिस सिंध हाई कोर्ट शफी सदीकी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम को भी सुप्रीम कोर्ट में तबादला कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में जस्टिस सलाहुद्दीन पन्होर और पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस शकील अहमद को भी सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी गई। लाहौर हाई कोर्ट से जजेस की मंजूरी मौखर। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम जज लगाने का फैसला। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए। जुडिशल कमीशन इजलास मौखिर क्यों नहीं किया? जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर का जुडिशल कमीशन इजलास का बाइकॉट। दोनों जजेस ने 26वीं तरमीम के फैसले तक इजलास मौखिर करने का मौक़िफ़ अपनाया। इन दोनों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत भी लिखा था। कार्रवाई जारी रखने पर बैरिस्टर गौहर और अली जफर का भी एहतजाज। इजलास से उठकर चले गए। 26वीं आईनी तरमीम के फैसले तक इजलास मुलतवी करने का मुतालबा नहीं माना गया। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करते रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऐलान। बैरिस्टर गौहर खान ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्तें ज़ेर इल्तवा हैं। जब तक उनका फैसला नहीं होता जुडिशल कमीशन का इजलास मौखिर होना चाहिए था।
सेनेटर अली जफर बोले, शख्सियात से कोई इख्तलाफ नहीं, जजिस तबादलों पर असूली एतराज़ उठाया, सीनियरिटी का फैसला होने तक इजलास मौखिर होना चाहिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में नई सीनियरिटी लिस्ट बरकरार रहेगी। 5 जजेस की सीनियरिटी तब्दील करने के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन मुस्तरद। लाहौर हाईकोर्ट से ट्रांसफर होकर आने वाले जस्टिस सरफराज डोगर सीनियर पियोनी जज बरकरार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 5 जजेस की रिप्रेजेंटेशन पर फैसला जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने फैसले में लिखा, जजेस की तैनाती और ट्रांसफर में फर्क है। जस्टिस सरफराज डोगर ने 2015 में बतौर हाईकोर्ट जज हल्फ उठाया। सूबाई हाईकोर्ट से ट्रांसफर होने वाले जजेस को दोबारा नया हल्फ उठाने की जरूरत नहीं। कौमी असम्बली का एक और हंगामा खेज इजलास। पीटीआई अरकान का शोर शराबा, एहतजाज, सीटियां और बानी पीटीआई की रिहाई के लिए नारे। एजेंडे की कॉपीज फाड़ दी, वॉकआउट किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाज़त न मिली। साहिबजादा हामिद रजा ने कोरम की निशानदेही की। स्पीकर कौमी असम्बली की गिनती कराने पर कोरम पूरा निकला, जिसके बाद अपोजिशन वॉकआउट कर गई। इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 ऐवान में पेश। ऑर्डिनेंस पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए खजाना साद वसीम ने पेश किया। स्पीकर कौमी असम्बली और हुकूमत कठपुतली बन चुके। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले, हमने पूरी कोशिश की, स्पीकर हमें फॉर्म दे। मियां गौस को प्रोडक्शन ऑर्डर के बावजूद असम्बली में नहीं लाया गया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, मौलाना अभी तक हमारे अलायंस में शामिल नहीं हुए, कोशिश है मौलाना हमारे साथ हों। बानी पीटीआई ने समावी जलसे पर खुशी का इजहार किया। उन्नीस सौ 1990 का सफर जारी रहता तो पाकिस्तान तरक्की के सफर में आज कहीं आगे खड़ा होता। डीरेल ना किया जाता तो आज पाकिस्तान तरक्की याफ्ता ममालिक में शामिल होता। जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे शुक्र है अवाम में खुशी और इत्मीनान आ रहा है। नवाज शरीफ की पंजाब के अरकान असम्बली से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा पॉलिसी रेट 12% पर आना मौशी बेहतरी की अलामत है। अरकान ने कहा कि मरीम नवाज ने जो निज़ाम की इस्तेलाह की है उसकी मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर आला पंजाब बोली, नवाज शरीफ तरक्की का नाम है, हम सब उनके सिपाही हैं। हमेशा आइन की बात की, गुफ्तगू में तलखी आती है तो मुझे गद्दार कहा जाता है। मेरी जंग दहशतगर्दी के खिलाफ है। सरबराह JUI पे मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में जरगे से खिताब बोले, सियासत में तशद्दुद के खिलाफ हैं। हुक्मरान अमरीका के पैरोकार नजर आते हैं। जो अमरीका कहता है हमारे हुक्मरान वही करते हैं। फाटा इंजमाम का फैसला कबायली अवाम का फैसला नहीं था। हमने पहले कहा था फाटा में रेफरेंडम कराया जाए। इंजमाम का पहला मकसद अमन था जो अब तक पूरा नहीं हुआ। बानी पीटीआई आर्मी चीफ को एक और खत लिखेंगे। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक, कहा भाई अगले हफ्ते तीसरा खत लिखेंगे। ये तमाम खुले खतूत हैं ताकि आवाम भी इन्हें पढ़ सके। बानी पीटीआई किसी डील या ढील के लिए खत नहीं लिख रहे, वो अपना तमाम केसेस का सामना करेंगे और कानून के मुताबिक रिहा होंगे।